हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो आप सबके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू इस बेस पे जो भी क्लासेस हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीणों के लिए या फिर जो भी संस्थाएं हैं, वो सारी क्लासेस नंबर वाइज से आप लोग के लिए अपलोड की जाएगी। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास जो हमारा टॉपिक है वो है प्रौढ़ शिक्षा। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार प्रौढ़ शिक्षा है क्या, कब प्रारंभ किए गए, क्या उद्देश्य है, क्यों दिया जा रहा है, इसमें क्या शिक्षा दी जा रही है, कब दी जा रही है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा है, ये प्रौढ़ लोग जो हैं वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच के लोगों को प्रौढ़ व्यक्ति के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा और टॉपिक वाइज आप समझते जाइएगा और इसको नोट करते जाइएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थियरी में नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपको यहाँ बेसिक से समझाया जाएगा और आप थियरी में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है वो 15 से 35 वर्ष, ये जो 15 वर्ष है, ऐसे लोग जो 15 वर्ष के हो चुके हैं, 15 वर्ष से ऊपर हैं और 35 वर्ष तक के हैं, अगर वो शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, विद्यालय नहीं गए हैं, वो घर पर ही हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में शिक्षा देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना इस प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बात की गई है। देखिएगा इसमें अगर हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की, तो ये जो शिक्षा है वो प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1978 को। ये सारे टॉपिक, ये सारे एक एक पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा यहाँ डेट याद रखिएगा, जो प्रौढ़ शिक्षा है इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1978 को किया गया। इसके बाद है कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा है आखिरकार इसका उद्देश्य क्या रहा है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य जो है 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं, गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना है। किस आधार में बनाना है? उन्हें शिक्षित करके। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने जीवन का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो स्वयं से ले सकेगा और उसे जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ना है, ये सारे टॉपिक को वो क्या करेगा, एक नंबर वाइज से सीखते जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया गया कब? 2 अक्टूबर 1978 को। और प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य आपने देखा कि 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। इसके बाद है कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा है आखिरकार इसे किसी और नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो अन्य नाम है उसका नाम है उपचारी शिक्षा। उपचारी शिक्षा का मतलब होता है उपचार करना, यानी कि हेल्प करना, सहयोग करना। ऐसे ग्रामीण लोग जो हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई उद्योग धंधे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके ही क्षेत्र में, जिस प्रकार से आपने प्रसार शिक्षा पढ़ा था कि जो ग्रामीण लोग हैं, जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, जिस भी जीवन शैली में हैं, उनको उनकी परिस्थितियों में रहकर ही शिक्षित करना, ग्रामीणों को शिक्षित करना था। और उन्हें ग्रामीणों के लिए ही ये क्या बताया गया कि ये उनके उपचार के लिए, जो भी उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रौढ़ शिक्षा देना है। और उपचारी शिक्षा के बाद आज वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? सभी के लिए शिक्षा। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो शिक्षित ना हो, हर किसी को शिक्षित करना है। ये किसका उद्देश्य है? प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है और इसे वर्तमान में सभी के लिए शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा शिक्षण।
यानी कि इसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, क्या आपको वहाँ पे थियरी पढ़ाया जाएगा या फिर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है क्रियात्मकता के ऊपर, यानी कि आपको जो शिक्षा दी जाएगी वो क्रिया के द्वारा दी जाएगी, यानी कि करके सीखने पर बल दिया जाता है। आपको जिस भी फील्ड में शिक्षा दी जाएगी आपसे एक्टिविटी करवाई जाएगी, एक्टिविटी करवा के ही आपको उस फील्ड में शिक्षित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, इस प्रौढ़ शिक्षा को आखिरकार क्यों दिया जा रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हें साक्षर बनाना ही इसका उद्देश्य है या फिर इसके अतिरिक्त इसमें और भी कुछ चीज़ें की जाती हैं। देखिएगा प्रौढ़ शिक्षा क्यों दी जा रही है, इसके पॉइंट वाइज आप समझते जाइएगा। निरक्षरता, सबसे पहला पॉइंट है निरक्षरता का मतलब है कि जो साक्षर नहीं है उनको साक्षर बना के निरक्षर करना, यानी कि उन्हें शिक्षित करना सबसे पहला उद्देश्य रहा है। इसके बाद है बेहतरीन जीवन। बेहतरीन जीवन से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, जब ग्रामीण लोग शिक्षित होंगे, अपने स्वास्थ्य, पोषण, रहन सहन का स्तर, अपने कौशल सभी में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर जो वो बेहतर होगा। पहले की अपेक्षा जब वो साक्षर नहीं थे तब से आने वाले समय में परिवर्तन देखने को मिलेगा और उनका जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके बाद है अगला कार्य कौशल। कार्य कौशल का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई कौशल नहीं है, रोजगार नहीं है, उन्हें क्या करना है, उन्हें शिक्षित करना है। शिक्षा के द्वारा उन्हें कौशल सिखाया जाए और ऐसा कौशल सिखाया जाए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो और आगे चल के ऐसे फील्ड में वो वर्क करके अपने जीवन स्तर को सुधार सके। इसलिए हो गया यहाँ पे उनके कार्य कौशल को सुधारना। इसके बाद है अंधविश्वास। अंधविश्वास जो है उसे खत्म करने की बात की जा रही है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अंधविश्वास नहीं करेगा, यानी कि जो भी अंधविश्वास और संस्कृति में बहुत ही बड़ा डिफरेंट देखा जाता है। संस्कृतियाँ जो हैं वो हमारे कल्चर जो हैं, हमारी संस्कृतियाँ वो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो पीछे अच्छाइयाँ हुई हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में आ गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वज इस कार्य को किया करते थे, तब वो क्या होता है, अंधविश्वास होता है। जब तक जिस टॉपिक के बारे में आप डीपली नहीं जानते हैं तब तक उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, अंधविश्वास के नाम से जाना जाता है। तो जब व्यक्ति साक्षर होगा तो वो किसी भी पॉइंट को अपने पर लागू करने से पहले उसके बेसिक तक जाएगा कि ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं पीढ़ियों से आता हुआ आ रहा है, ऐसा मान्यताओं में है। तो जब तक वो डीपली नहीं समझेगा तब तक वो फॉलो नहीं करेगा। जब व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। यही वजह है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षित नहीं है, उन्हें उनके अंदर से अंधविश्वास मिटाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब होता है अपने अंदर जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक अपना अलग से पहचान बनाने के लिए। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो ऐसी होगी कि जिससे उसका व्यक्तित्व निखर सके। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद है प्रजातंत्र की सुरक्षा। प्रजातंत्र की सुरक्षा का मतलब होता है कि जो भी राज्य है, जो भी देश है, जो भी क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के क्या अपने अधिकार हैं, जो भी प्रजा है उनको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, किस प्रकार के कानूनों में उनके अधिकारों की बात की गई है। ये सारी चीज़ें उन्हें तब पता चलेगी जब वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे। इसलिए जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें शिक्षित करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है कि जो ग्रामीण लोग हैं सबसे पहले उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जाता है। शिक्षित करने के दौरान उनके अंदर जो कार्य कौशल विकसित किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ उन्हें हर एक फील्ड में जागरूकता प्रदान की जाती है। और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका जो माइंड है वो हर एक फील्ड में चलने लगता है कि आखिरकार गवर्नमेंट के द्वारा कुछ योजनाएं दी गई होंगी या फिर जो स्वास्थ्य से हम पीड़ित हैं उसके निदान के लिए कौन कौन से स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, पोषण सुरक्षा किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, या फिर हम अपने खेतों में
या फिर कोई भी उद्योग धंधे कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से इनकम को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पे अगर वो व्यक्ति क्या है, जागरूक हो जाए और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करेगा, जब वो क्या होगा, शिक्षित होगा। इसके बाद व्यवहार में परिवर्तन। नॉर्मल सी बात है, जब प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा ये सारे पॉइंट्स उस व्यक्ति के अंदर डाल दिए जा रहे हैं शिक्षा के द्वारा, तो वहाँ पे उसके व्यक्ति के, वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। वो अन्य व्यक्तियों की तरह नहीं होगा जो व्यक्ति निरक्षर हैं और आंखें बंद करके लोगों पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो जागरूक नहीं है या फिर उनके अंदर कोई कौशल नहीं डेवलप है। ये सारे पॉइंट्स को अगर वो कवर करेगा शिक्षा के द्वारा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करेगा, कार्य कौशल सीखेगा, तो क्या होगा, वो अपने लिए अर्थोपार्जन भी कर सकता है, यानी कि धन को अर्जित कर सकता है, धन को कमा सकता है। और जब वो धन को कमाएगा तो क्या होगा, वो स्वयं को सेल्फ डिपेंड बना सकता है। ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए ही ये क्या की जाती है, प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। आपको इतना समझ में आया कि आखिरकार प्रौढ़ शिक्षा क्यों दी जा रही है। अब बात करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा है क्या। हमने ये देख लिया कि प्रौढ़ शिक्षा क्यों दी जा रही है, लेकिन अब देखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा है क्या। सबसे पहले इसमें पॉइंट ये है कि विद्यालय से बाहर की शिक्षा, यानी कि जो स्टूडेंट्स विद्यालय जाते हैं, एक क्लासरूम में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं किसी निश्चित पाठ्यक्रम के ऊपर, ऐसी बातें इस प्रौढ़ शिक्षा में नहीं की जाती है, बल्कि ये विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है, जो कि 15 से 35 वर्ष के मध्य है। चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो कोई कार्य कौशल सीखना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, इन सभी फील्ड में जो शिक्षा दी जाएगी उन्हें, वो विद्यालय में ना रह करके बल्कि वो विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। इसके बाद देखिए उपयोगी शिक्षा। ये जो शिक्षा है वो क्या है, ग्रामीणों के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। और जो ये बात हम बता रहे हैं आप लोग कि ग्रामीणों की शिक्षा है, यहाँ ग्रामीणों की बात इसलिए की जा रही है कि क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा की ज़्यादातर आवश्यकता ग्रामीण लोगों की है, और ये जो प्रौढ़ शिक्षा है इसे प्रसार शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि ग्रामीणों की शिक्षा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है मुख्य रूप से कि ग्रामीणों की ही शिक्षा है, बल्कि ऐसे लोग चाहे वो शहरों में ही क्यों न रह रहे हों, वो 15 से 35 वर्ष के होने चाहिए। अगर उन्होंने विद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई है या फिर किसी वजह से उन्होंने अपने विद्यालय शिक्षा को बीच में ड्रॉप कर दिया है, इन सभी लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है। इसके बाद 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए शिक्षा, यही बात आपको बताई गई। इसके बाद व्यक्तिगत सुविधा। जब व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होगा, शिक्षित होगा, तो वो अपनी जो है सुविधाओं को, अपने लिए सुरक्षा को ध्यान में रख सकता है। इसके बाद क्रियात्मक शिक्षा। क्रियात्मक का मतलब है कि एक्टिविटी, जो भी कौशल वगैरह सीख रहे हैं, वो सारी शिक्षा किसमें दी जा रही है, प्रौढ़ शिक्षा में। इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा, जो हमने ये बताया आपको प्रौढ़ शिक्षा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी बेस नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा रही है, जो आपकी दिनचर्या में प्रतिदिन आपके लिए उपयोगी है। आप व्यवहार में उस शिक्षा को ला रहे हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने किस प्रकार से रोजगार को आगे बढ़ाना है। ये सारी जो बातें हैं व्यवहारिक जीवन से संबंधित, वो सारी बातें आपको कहाँ दी जाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत दी जाती हैं। उसके बाद है आवश्यकता को ध्यान में रखने वाली शिक्षा, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। आप लोग देखे होंगे कि आपका कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, तो इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा में क्या है कि आवश्यकता को ध्यान में रखने वाली शिक्षा। सबसे पहले आपके लिए जो आवश्यकता है, अगर आप कृषि करना चाहते हैं तो आपको कृषि सिखाया जाएगा, मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो मत्स्य पालन सिखाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप शिक्षा ग्रहण करके लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा ऐसी प्रोवाइड की जाएगी, या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएंगी। यही सारी चीज़ें हैं कि आवश्यकता को ध्यान में रखने वाली शिक्षा है। कौन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु शिक्षा।
जब वो व्यक्ति शिक्षित होगा तो क्या होगा कि वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही स्वतंत्र रखने की इच्छा रखता है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो लोग, चाहे वो परंपरा हो, संस्कृति हो, अंधविश्वास हो, उन सभी में उनको बांध के रखने चाहते हैं। कौन से लोग? ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, वो अपनी पुरानी परंपराओं में। और परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों के द्वारा एक दो लाइनें भी कही गई हैं। वो लाइन में ये कहा गया है कि जो ये गरीबी है, अगर वो लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? परंपरा या फिर संस्कृति का नाम दे दिया जाता है कि हमारी परंपराओं में ये चला आ रहा है, इसलिए हम यही काम करेंगे। आप देखते होंगे निम्न कैटेगरी के, निम्न जाति के जो लोग होंगे उनके अंदर यही समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? वो अपने जीवन स्तर से ऊंचे उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी परंपरा में चली आई हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे। तो यही बातें बताई जा रही हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति गरीब रहने के बाद वो अपने आप को उस परंपरा में ढाल लेता है और बताता है कि ये हमारी परंपराएं हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सारे बंधन से मुक्त हो करके खुद को शिक्षित करके क्या करना है? अपने आप को स्वतंत्र रखना है। इसके बाद हम बात कर रहे थे ये जो प्रौढ़ शिक्षा क्यों दी गई और प्रौढ़ शिक्षा है क्या। इसके बाद बात करेंगे कि ये प्रौढ़ शिक्षा जो है वो कब दी जाती है। यानी कि हमने तो पहले बता दिया कि ये विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा, इतना तो आपने देखा, लेकिन ये देखिएगा कि सीखने वाले की सुविधा के अनुसार ये शिक्षा दी जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति सीखने वाला है वो कहाँ पे अपने आप को कंफर्ट फील करता है, किस समय वो फ्री है। जिस समय वो व्यक्ति फ्री होगा उस समय ही शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा वही दी जाएगी जिसकी उस व्यक्ति को आवश्यकता होगी, जिस कौशल को सीखने की। किस समय दी जाएगी? जब वो फ्री होगा। किस स्थान पे दिया जाएगा? जहाँ पे वो व्यक्ति ग्रहण करना चाहेगा। और कौन सी चीज़ों को सम्मिलित करना है, किसका उपयोग करना है, जो उनके स्थानीय जीवन में या फिर स्थानीय क्षेत्र में जो प्राप्त हो सके। यानी कि हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं 15 से 35 वर्ष के, इनके पास सुविधाएं ना उपलब्ध रही हो, इसलिए वो शिक्षित ना हो पाए। इसी बात के लिए इन्हें शिक्षा दे रही है। तो मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखना है कि व्यक्ति को प्रौढ़ शिक्षा तब देनी है जब उन्हें सुविधा हो। इसके बाद किसके लिए देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति जो निरक्षर है यानी कि शिक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? शिक्षित करना है। इसके बाद जो विद्यालय नहीं गए हैं का मतलब है कि या तो उन्होंने शुरुआत से ही विद्यालय नहीं देखा है, विद्यालय नहीं गए हैं शिक्षा ग्रहण करने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी भी कारणवश छोड़ दिया है, शिक्षा को आगे नहीं ग्रहण करे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शिक्षा है। इसके बाद जो दूसरों पर आश्रित हैं, ऐसे लोग जो दूसरों पर निर्भर हैं, अगर बालक हो या फिर कोई व्यक्ति 15 से 35 वर्ष के बीच में है तो उसे ये देखना चाहिए कि उसे सेल्फ डिपेंड होना है, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है। अगर आप इतनी उम्र के हो चुके हैं तो लोगों के आगे हाथ फैलाना, ऐसे लोगों से उम्मीद रखना कि लोग हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, हम लोगों से मांग करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तो इसमें अगर कभी ऐसा भी हुआ कि वो चीज़ें जिसकी आपने उम्मीद लगा रखी है अगर वो आपको नहीं मिली तो आप दुखी हो जाएंगे। तो आपको अगर खुश रहना है तो लोगों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और जब आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं और अगर वो चीज़ें प्राप्त ना हुई, वो उम्मीदें आपकी पूरी ना हुई, तो ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होता है। जीवन का सबसे बड़ा अगर दुख की बात करें तो लोगों से उम्मीदें रखना। जब व्यक्ति लोगों से उम्मीदें छोड़ देता है, स्वयं को स्वतंत्र प्राप्त करता है, अगर उसे कोई चीज़ ना मिली तो उसे लगता है कि हाँ मैंने ये कार्य को नहीं किया इसलिए मुझे नहीं मिला, तो उसे अपने ऊपर वो सोचेगा कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए तो भी मैं इस
वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ या फिर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ। इसलिए व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या है, दूसरों के ऊपर आश्रित ना हो करके वो स्वयं कुछ करने के लिए सोचे। कब? जब वो 15 से 35 वर्ष के बीच में हो। इसके लिए क्या आवश्यकता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति शिक्षित हो। और आज के समय में ऐसा भी कुछ लोग हैं कि जो पढ़ लिख लिए भी हैं लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के ऊपर आश्रित किए हुए हैं। और ऐसे में क्या देखने को मिलता है कि लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ बंधन बनाकर ही रखना चाहते हैं। और अगर अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों पर डिपेंड ना रह सके। इसलिए ये क्या दी जाती है आपको? प्रौढ़ शिक्षा। इसके बाद है कि कैसे दी जाती है। ये जो प्रौढ़ शिक्षा है वो आपको किस माध्यम से दी जा रही है, कैसे दी जा रही है? तो देखिएगा, सबसे पहले संगोष्ठी। आप मीटिंग वगैरह देखे होंगे, संगोष्ठी होगी, सेमिनार होगा। इसके साथ ही साथ कुछ शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, चाहे चार्ट हो, पोस्टर हो या फिर कठपुतली हो, नाटक हो, कहानियाँ हो। ये सारी चीज़ों के द्वारा आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है। सेमिनार में, संगोष्ठी में, मीटिंग में, सामूहिक चर्चा में, इन सब के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। इसके साथ ही साथ आप कुछ शिक्षण विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे कि जो भी व्यक्ति सीखने वाला है उसकी आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार, अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो आप प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इस माध्यम से जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार से जब आपको किसी व्यक्ति को शिक्षित करना है, प्रौढ़ शिक्षा देना है, तो आप विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप व्याख्या दे सकते हैं डायरेक्टली, जिस प्रकार से हम आपको यहाँ लेक्चर के भी माध्यम से बता रहे हैं और लिखित रूप में भी बता रहे हैं। और अगर इन माध्यम से आपको समझ में आ रहा है, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, शिक्षित नहीं है, अगर उनको इस प्रकार समझ में आया तो इसी विधि का प्रयोग किया जाए। अगर नहीं आ रहा है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि कोई वीडियो उन्हें दिखाया जाए, कुछ ऑडियो दिखाया जाए, कुछ चित्र दिखाया जाए, चार्ट पोस्टर दिखाया जाए। ये सारी विधियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए है। कब प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, अन्य नाम क्या है, इसकी शिक्षण विधियाँ क्या है, क्यों दी जा रही है, ये प्रौढ़ शिक्षा है क्या, इसके बाद ये किसके लिए है और कैसे दी जा रही है, इन सारे पॉइंट्स को हमने इस क्लास में डीपली यहाँ पे कवर किया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त आपका कोई भी पॉइंट प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत नहीं छूट रहा है। तो ये क्लास आज के हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको ना समझ में आता हो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग को उससे रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।